श्रीमते रामचन्द्राय नमः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने श्रीलक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरि ओम तत्सत्। हरि शरणम। निखिल हे अप्रत्यनीक अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म परमेश्वर भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु कृपा सिंधु नंदनंदन श्याम सुंदर की अहेतु की कृपा करो। हम सभी लोग जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। यह श्री ठाकुर जी की हम सबके ऊपर विशेष अहेतु की कृपा करुणा है। सदाचार के संबंध में शास्त्रों की क्या आज्ञा है और सदाचार के संबंध में शास्त्रों में कौन से वाक्य आए हैं, इस विषय पर अभी चर्चा चल रही है। सदाचार का पालन करना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है और सदाचार का पालन न करने से व्यक्ति पशु के समान हो जाता है, क्योंकि पशु वैचित्य धातु से पशु शब्द निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ है सर्वान अविशेषेण पश्यति तु पशु, अर्थात जो सबको एक जैसा देखता हो, जिसका कोई व्यवहार शुद्ध ना हो, उसी को पशु कहा जाता है। जो सब में समान भाव रखता हो, सब में एक जैसा भाव रखता हो, सुंदर कुरूप, शुद्ध अशुद्ध, पवित्र अपवित्र, इनमें जो भेद नहीं समझता है, उसी को पशु कहा गया है। इसलिए उसकी शास्त्रों में पशु संज्ञा दी गई। यदि हम अपने आचार विचार से शून्य हो जाएंगे, यदि हम अपने क्रियाकलापों से शून्य हो जाएंगे, यदि हम धर्म और अधर्म का विवेक त्याग देंगे, शुद्धि और अशुद्धि का विवेक त्याग देंगे, तो हम भी पशु तुल्य ही हो जाएंगे। ऐसा विचार करके हमारे शास्त्रों में सदाचार का निर्देश किया गया, धर्म का निर्देश किया गया। उस धर्म का पालन करने से मनुष्य कल्याण को प्राप्त होता है। तो ऐसी सदाचार की महिमा है। उसी सदाचार की महिमा के परिप्रेक्ष्य में हम विवेचन कर रहे हैं। तो भोजन भी एक विशेष प्रकार की क्रिया है और भोजन का शुद्ध होना और भोजन किस प्रकार से किया जाए, कैसा भोजन करना चाहिए, इस विषय में भी शास्त्रीय वाक्य प्रमाण है। क्योंकि आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति और स्मृति लंबे सर्वग्रंथि नाम मोक्षा। आहार शुद्ध होने से सत्व की शुद्धि होती है। यदि आहार शुद्ध होगा तो सत्व की शुद्धि होगी और सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, सत्व की शुद्धि होने पर स्मृति ध्रुव हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी। और स्मृति शुद्ध हो, स्मृति यदि शुद्ध होगी,
तो सभी सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्षा, सभी ग्रंथियां खुल जाएंगी। इसलिए हमारे शास्त्रों में आहार की पवित्रता पर विशेष ध्यान दिया गया। प्राचीन काल में आहार की शुद्धि पर विशेष ध्यान दिया जाता था और आहार की पवित्रता पर विशेष विचार किया जाता था, क्योंकि यदि हमारा आहार शुद्ध नहीं होगा तो हमारा अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब दूषित हो जाएंगे। और यदि अंतःकरण दूषित हो गया तब फिर भगवान का सतत चिंतन नहीं हो सकता, क्योंकि शुद्ध अंतःकरण में ही भगवान की स्मृति होती है। अशुद्ध अंतःकरण में भगवान की स्मृति नहीं हो पाती। और यदि भगवान की स्मृति ही छूट जाएगी तो फिर सबसे बड़ी विपत्ति यही है कि भगवान की स्मृति छूट जाए, और सबसे बड़ी संपत्ति यही है कि भगवान की स्मृति बनी रहे। तो यदि हमारा अंतःकरण दूषित हो जाएगा, वासना युक्त हो जाएगा, तब फिर हमारे हृदय में भगवत चिंतन नहीं चल सकता, और बिना भगवत चिंतन चले आत्म कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए हृदय की पवित्रता, सबसे सूक्ष्म हृदय की पवित्रता अन्न से होती है, अंतःकरण की पवित्रता अन्न से होती है, मन की पवित्रता भी अन्न से होती है। इसलिए क्योंकि अन्न का जो सूक्ष्म अंश है, उस सूक्ष्म अंश से ही मन बनता है। उपनिषदों में इस विषय पर विस्तार से चर्चा की गई है। अन्न के 3 भाग बनाए हैं वहां पर उन्होंने, जिसमें से जो अन्न का प्रथम भाग है, स्थूल भाग है, उस स्थूल भाग से मल बनता है। अन्न का जो स्थूल भाग है, उस स्थूल भाग से मल बनता है, और जो उससे भी सूक्ष्म भाग है, उस सूक्ष्म भाग से मांस, मज्जा, रक्त इत्यादि पदार्थ बनते हैं। और रक्त मांस इत्यादि से भी जो सूक्ष्म अंश अन्न का होता है, उस अंश से मन बनता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मन का अत्यंत गहरा संबंध अन्न से है। यदि अन्न दूषित होगा तो मन भी दूषित हो जाएगा। इसलिए हमारे व्यवहार में भी हम सभी कहते हैं कि जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। इसका तात्पर्य यह है कि हम जैसा अन्न खाएंगे वैसा हमारा मन बन जाएगा। इसलिए अन्न की शुद्धि और अन्न की पवित्रता, इस पर हमारे शास्त्रों में विशेष विचार किया गया। और उस अन्न को हम ग्रहण कैसे करें, उस अन्न को ग्रहण करने की परिपाटी क्या है, विधि क्या है, इसका भी शास्त्रों में विशेष विचार किया गया। तो भोजन करने की विधि और भोजन की शुद्धि, पवित्रता, भोजन कैसे करें, कितना करें, इस विषय में कुछ शास्त्रीय मत हैं। उन शास्त्रीय वाक्यों को हम आपके सामने स्थापित करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि भोजन जब हम करने बैठे तो भोजन करने से पहले अपनी 5 इंद्रियों को पवित्र करें। इसका मूल कारण यह है कि हम अनेक स्थानों से आते हैं, बाजार इत्यादि अनेक स्थानों में हम रहते हैं। वहां से जब हम आएंगे तो हमारे पैर, हाथ सब दूषित हो जाते हैं, अपवित्र हो जाते हैं। हम अनेक स्थानों में, अपने अपवित्र स्थानों में हम अपने हाथों को लगाते हैं, उनका प्रयोग करते हैं। इससे हाथ पैर हमारे दूषित हो जाते हैं, मैले हो जाते हैं, अशुद्ध हो जाते हैं। तो इसलिए उनकी शुद्धि के लिए जल की महती आवश्यकता है, क्योंकि एक जल ही है जो सभी प्रकार की अशुद्धियों का शोधन करने में सक्षम है। इसलिए शास्त्रों में वाक्य आया है, हस्तपादे मुखे चैव पंचार्द्रौ भोजनम चरेत्
पंचार्द्रकस्तु भुञ्जाना शतं वर्षाणि जीवति। हस्तपादौ मुखे चैव, हस्तपादे मुखे चैव, हाथ, पैर और मुख। हाथ कितने? 2 हाथ, बहु हस्तौ, 2 हाथ, और द्वे पादे, 2 चरण, 2 पैर और 1 मुख। तो कितनी इंद्रियां हो गई? 5 इंद्रियां हो गई। पंचार्द्रौ, इन 5 इंद्रियों को आर्द्र माने धुल करके भोजनम चरेत, भोजन करना चाहिए। उसका मूल कारण हमने आपको बताया कि अनेक अनेक अपवित्र स्थानों से हम आते हैं तो पैर और हाथ दोनों दूषित हो जाते हैं, और यदि हम पैर उन्हीं दूषित हाथों से भोजन करेंगे तो फिर हमारे हृदय में विषाणु बन जाएंगे, वे भोजन को शक्ति को नष्ट कर देंगे। इसलिए हस्तपादे मुखे चैव पंचार्द्रौ भोजनम चरेत्। पंचार्द्रकस्तु भुञ्जाना, इन 5 इंद्रियों को धो करके, इन 5 इंद्रियों को शुद्ध करके जो व्यक्ति प्रतिदिन भोजन करता है, क्या इन 5 इंद्रियों को पवित्र करके जो व्यक्ति भोजन करता है, शास्त्रों में आया शतम वर्षाणि जीवति, वह 100 वर्षों तक जीता है। शतम वर्षाणि जीवति का तात्पर्य यह है कि वह पूर्ण आयु को प्राप्त होता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह पैर धो करके ही भोजन में बैठे, हाथ धो करके ही भोजन में बैठे, मुख धो करके ही भोजन में बैठे। गीले पैर हो करके भोजन में बैठे, पर गीले पैर हो करके सोना नहीं चाहिए। गीले पैर हो करके यदि भोजन करेगा तो उसकी आयु बढ़ेगी, और यदि गीले पैर हो करके सो जाएगा, विश्राम करेगा, तो उसकी लक्ष्मी नष्ट हो जाएगी। इसलिए गीले पैर होकर के भोजन अवश्य करें, पर गीले पैर विश्राम, शयन इत्यादि न करें। आर्द्रपादस्तु भुञ्जीत नार्द्रपादस्तु संविशेत्। आर्द्रपादस्तु भुञ्जाना दीर्घमायुरवाप्नुयात्। आर्द्रपादस्तु भुञ्जीता, भुञ्जीता मतलब विधिलिंग। इसका तात्पर्य यह है कि प्रत्येक प्राणी का कर्तव्य है कि वह आर्द्रपाद होकर के ही भोजन करे, गीले पैर होकर के ही भोजन करे। पर नार्द्रपादस्तु संविशेत्, आर्द्रपाद होकर के, गीले पैर होकर के, संविशेत् न संविशेत्, न संविशेत् अर्थात विश्राम न करे, क्योंकि जो गीले पैर होकर के सो जाता है उसकी लक्ष्मी समाप्त हो जाती है, उसकी श्री समाप्त हो जाती है। इसलिए गीले पैर होकर के कभी सोना नहीं चाहिए, और भोजन करने से पहले हम सबको अपने पैर अवश्य धुल लेने चाहिए। दूसरा वाक्य भी इसी प्रकार से उपलब्ध होता है। शयनम चार्द्रपादेन शुष्कपादेन भोजनम नान्धकारे च शयनम भोजनम नैव कारयेत्। शयनम चार्द्रपादेन, गीले पैर होकर के शयन नहीं करना चाहिए, अभी बताया। और शुष्क पादेन भोजनम, बिना पैर धोए भोजन भी नहीं करना चाहिए। शयनम चार्द्रपादेन शुष्क पादेन भोजनम नान्धकारे च शयनम।
अंधकार में शयन भी नहीं करना चाहिए और अंधकार में भोजन भी नहीं करना चाहिए। अंधकार में शयन भी ना करे और अंधकार में भोजन भी ना करे। नांधकारे च शयनम भोजनम नैव कारयेत्। ये बात है। तो इस प्रकार से तात्पर्य यह हुआ कि पांचों इंद्रियों को शुद्ध करके फिर भोजन में बैठे, शुद्ध वस्त्र धारण करें। वस्त्र शुद्धि हमने उस दिन बताई कि धौत, धौत शब्द का अर्थ है जिसको प्रतिदिन धोया जा सके, उसी को कहते हैं धौत। और धौत का ही अपभ्रंश हिंदी में शब्द बना धोती। धोती जो है वो धौत शब्द का अपभ्रंश ही है। उसका नाम ही धौत इसलिए है क्योंकि उसको प्रतिदिन धोया जा सकता है, इसलिए वह पवित्र है। पर पैंट आदि जो आधुनिक परिवेश वाले आभूषण हैं, वस्त्र हैं, उन्हें प्रतिदिन धोने में कठिनाइयां भी हैं, इसलिए वे पवित्र नहीं माने गए। भले ही वे कितने भी उज्जवल क्यों ना हो, कितने भी प्रकार के रंग बिरंगे चित्रों से युक्त क्यों ना हो, पर वे पवित्र नहीं हो सकते। और धोती कितने भी देखने में सादा क्यों ना हो, किसी भी प्रकार के रंग से युक्त ना हो, श्वेत हो, ना उसमें कोई डिजाइन हो, कुछ भी ना हो, पर वह फिर भी शुद्ध है। क्यों? क्योंकि वह धौत है। तो शुद्ध वस्त्र हो, शुद्ध वस्त्र हो करके, शुद्ध वस्त्र में बैठ करके, इन पांचों इंद्रियों का प्रक्षालन करके भोजन में बैठना चाहिए। प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनि लोग एक बार ही भोजन करते थे। वर्तमान समय में भी हैं, एक बार भोजन करेंगे तो आलस्य से बचेंगे, प्रमाद से बचेंगे, और जो समय लग जाता है भोजन बार बार बनाने में, करने में, पात्रों की शुद्धता में, उस समय का भी हम बचाव कर सकते हैं। इसलिए एक बार का भोजन देवताओं का भोजन बताया गया। बड़ा सुंदर वचन है। देवानामेक भुक्तम तु द्विभुक्तम स्यान्नरस्य च त्रिभुक्तम प्रेतदैत्यस्य चतुर्थम कौन पश्यतु। देवानाम एक भुक्तम तु, एक भुक्तम तु देवानाम। एक बार का जो भोजन है वो देवताओं का भोजन है। देवताओं के समान भोजन बतलाया गया, एक बार का भोजन। और द्विभुक्तम से अन्नरस्य च, दो बार का जो भोजन है वह मनुष्यों का भोजन है। तो कम से कम हम देवानाम भोजन न कर सकें तो द्विभुक्तम से अन्नरस्य च, द्विभुक्तम होना चाहिए, मनुष्य का भोजन करें।
त्रिभुक्तं प्रेतदैत्यस्य, तीसरी बार का जो भोजन है वह प्रेतों का, दैत्यों का भोजन है। त्रिभुक्तं प्रेतदैत्यस्य चतुर्थं कौन पश्यतु, चौथे बार का भोजन है वो जो अत्यंत नीच प्राणी है, कूष्मांड, वेताल आदि अधम जीव हैं, चौथी बार का भोजन उन्हें प्राप्त होता है। कहने का आशय क्या है? कहने का आशय यह है कि यह मनुष्य शरीर केवल उदर पूर्ति के लिए नहीं मिला है। इस मनुष्य शरीर की पूर्णता केवल उदर पूर्ति में नहीं है, अपितु शरीर संसार इंद्रिय जन्य सुख से अतिरिक्त, शरीर संसार विषय और इंद्रिय जन्य सुख से अतिरिक्त जो अपरोक्ष सुख है, उस अपरोक्ष सुख की प्राप्ति के लिए यह शरीर मिला है। बात ध्यान में आई? शरीर संसार विषय और इंद्रिय, इनसे जो सुख प्राप्त होता है उस सुख की अनुभूति के लिए नहीं। शरीर संसार विषय इंद्रिय से तो सुख कुकर सुकर को भी प्राप्त है। शरीर से सुख भोग रहे हैं, इंद्रियों से सुख भोग रहे हैं, संसार से सुख ले रहे हैं और विषयों से भी सुख ले रहे हैं। इसलिए शरीर संसार विषय इंद्रियों से होने वाले सुख के लिए नहीं, अपितु अपरोक्ष सुख जो है उसकी प्राप्ति के लिए यह देह मिला है। और उस अपरोक्ष सुख का अनुभव बिना दृढ़ साधन के प्राप्त नहीं होगा, और दृढ़ साधन आलस्य रहित हुए बिना नहीं हो सकता। और जो संसारी प्राणी हैं वे, उनमें इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वे अधिक भोजन करके आलस्य से युक्त ना हो। ऐसा विचार करके हमारे ऋषियों ने देवानाम एक भुक्तम तु द्विभुक्तम स्यान्नरस्य च यह नियम बनाया। दूसरी बात यह है कि अव्यर्थ कालत्व की बहुत महिमा है। अव्यर्थ कालत्व का अर्थ है समय अत्यंत दुर्लभ है और मनुष्य के पास अत्यंत कम समय है। आयु का निर्धारण कैसे होता है? आयु का निर्धारण क्या इस प्रकार से होता है कि अमुक व्यक्ति 70 वर्ष जिएगा, अमुक व्यक्ति 80 वर्ष जिएगा, या अमुक व्यक्ति इतने दिन जिएगा, ऐसे आयु का निर्धारण होता है? आयु का निर्धारण कैसे होता है? आयु का निर्धारण होता है 21,600 श्वास प्रश्वास, ये 24 घंटे में व्यक्ति पूरी करता है। व्यक्ति को दिन नहीं मिलते, व्यक्ति को वर्ष भी नहीं मिलते, उसे श्वास मिलती है। आप इतने करोड़ श्वास जिएंगे, वे श्वास हम जितनी शीघ्र समाप्त कर लेंगे उतने ही शीघ्र हम मृत्यु के ग्रास बन जाएंगे। इसलिए हमारे शास्त्रों में प्राणायाम की महिमा बताई गई। प्राणो वायु इति प्रोक्ता आयामस्त निरोधका। हम प्राणायाम करेंगे तो श्वास को धीरे धीरे खींचेंगे, फिर कुछ समय तक रोकेंगे, फिर कुछ समय के पश्चात उसको छोड़ेंगे। तो हमारे श्वास की गति धीरे हुई कि नहीं हुई?
उस श्वास की गति के धीरे होने से हमारी आयु बढ़ती है। इसलिए प्राणायाम की महिमा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि समय अत्यंत न्यून है और उस न्यून समय में अलभ्य लाभ की प्राप्ति करनी है। तो क्या करें? बोले देवानाम एक भुक्तम, तू समय बचाए। समय कैसे बचे? तो एक भुक्तम हो जाओ, आलस्य से भी बचे और समय का भी सदुपयोग हो गया, समय भी कम लगा और आलस्य से भी बच गए। इसलिए एक भुक्तम कहा गया। पर समय परिवर्तनशील है, इतने प्रकार के वस्तुओं का आविष्कार हुआ कि लगभग संपूर्ण दिन कुछ ना कुछ खाते ही खाते व्यतीत हो जाता है। सुखदेव जी ने कहा है द्वितीय स्कंद में, निद्रया ह्रियते रक्तम विवाहेन च वा वयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब वर्णेन च। तो वर्तमान युग के परिप्रेक्ष्य को देखते हुए हमें चाहिए कि यदि एक भुक्तम ना हो सके तो कम से कम 2 बार से अधिक भोजन ना करें, क्योंकि भोजन को पचाने के लिए भी कुछ समय चाहिए। हम यदि पाते ही जाएंगे तो फिर भोजन पचेगा कब? और भोजन पचेगा नहीं तो उधर में ही स्थित होकर के वो सड़ जाएगा। इसलिए देवानामेक भुक्तम तु द्विभुक्तम स्यान्नरस्य च त्रिभुक्तम प्रेतदैत्यस्य चतुर्थम कौन पश्यतु। यह नियम हमारे शास्त्रों में विवेक मूलक नियम बनाया गया है। हमारे ऋषि महर्षि जानते थे कि कलयुग में प्राणियों की आयु अत्यंत कम होगी और ऐसा विचार करके उन्होंने ऐसा नियम बनाया। तो इस नियम की भी बहुत महिमा है। हम सबको चाहिए कि एक भुक्तम ना हो सके तो कम से कम द्विभुक्तम रहें। तो इतने बार 2 बार भोजन करना चाहिए, पंचार्द्रव और पंचार्द्रव के साथ साथ द्विभुक्तम। ये विधान शास्त्रीय रूप से बताया गया। तो इस प्रकार से किन अंगों का प्रक्षालन करके कितने बार भोजन करना चाहिए, इस विषय पर शास्त्रीय मत क्या है वो हमने बताया। इसके आगे की चर्चा भगवान की कृपा से हम बाद में करेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, श्री यमुना महारानी की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर